दोस्तों नमस्कार। मैं आज आप सबों के बीच अष्टांग योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। अष्टांग योग क्या है? योग के 8 अंगों के समूह को अष्टांग योग कहा जाता है। इसको संक्षिप्त में यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिष्ठांगनी कहते हैं। तो ये है अष्टांग योग। अब मैं चर्चा करता हूँ कि अष्टांग योग बना कैसे है। ये 8 योग के मिलन करके अष्टांग योग का निर्माण होता है, जिसमें पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। इन 8 योग को मिलाकर के अष्टांग योग कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे एक एक बिंदु पर कि यम क्या है। यम क्या है? यम के 5 अंग हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह। ये 5 अंग विभिन्न पद्धतियों से साधक को संयम की दीक्षा दी जाती है। संयम शब्द का अर्थ है नियंत्रित व्यवहार। विशेषता के विचार से यम साधना मूलतः भौतिक और मानसिक जगत की साधना है। अब हम चर्चा करते हैं नियम। नियम क्या है? नियम भी 5 हैं। पहला शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तपह, चौथा स्वाध्याय और पांचवा ईश्वर प्रणिधान। नियम साधना भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों जगत में समान भाव से महत्वपूर्ण है। नियम जो है तीनों जगत में, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों जगत में समान भाव से महत्वपूर्ण है। जिस तरह यम के 5 अंगों में ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह नियम के 5 अंगों में से ईश्वर प्रणिधान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि आसन क्या है। आसन क्या होता है? जिस अवस्था में स्थिर रहकर मनुष्य सुख का अनुभव करता है, उस अवस्था का नाम आसन है। आसन शरीर को व्याधियों से बचाता है या त्रुटियों से मुक्त करता है और मन को साधना के उपयुक्त बनाने में सहायता करता है। आसन साधना करने में बहुत मदद करता है और शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका साधना अच्छा नहीं होगा। तो इसके वजह से ये अष्टांग योग में एक पार्ट है आसन, जिससे आपको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन करना भी जरूरी है। अब हम चर्चा करते हैं प्राणायाम का। प्राणायाम क्या है? प्राणवायु के साथ मन का न टूटने वाला संपर्क होता है। वायु की चंचलता से मन चंचल और मन की चंचल होने से वायु चंचल होता है। प्राणायाम में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा वायु को नियंत्रित होने से मन नियंत्रित होता है, जिसके फलस्वरूप साधना में विशेष सुविधा मिलती है। अब प्राणवायु के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि
मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ अष्टांग योग के बारे में, तो इसका डेफिनेशन मैं बताऊंगा कि क्या होता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रत्याहार क्या है। प्रत्याहार मतलब होता है कि वापस ले लेना। चंचल मन जब अशांत हो, किसी विशेष विषय की ओर जाते हैं तो उसको वापस ले आने का नाम ही प्रत्याहार है। अगर आपका मन अशांत है, विचलित है, तो उसको एकाग्र करने का जो पद्धति है, विधि है, वापस लाने की विधि है, उसका नाम है प्रत्याहार। अब हम चर्चा करते हैं धारणा। धारणा क्या है? मन को शरीर के अंदर किसी विशेष क्षेत्र में बांधकर ब्रह्म भाव लेना धारणा कहलाता है। अब बहुत सारे लोग तो जानते नहीं होंगे कि विशेष क्षेत्र क्या है शरीर के अंदर, तो मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक हम लोग जब साधना करते हैं तो चक्र है हमारे शरीर के अंदर, जिसमें मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र है। तो ये चक्र हैं शरीर के अंदर, और अपने इष्ट को भाव ले करके चक्र पे शोधन करना धारणा कहलाता है। मैं चर्चा करता हूं कि ध्यान क्या है। मन को अटूट भाव से परम पुरुष की ओर ले जाना ध्यान कहलाता है। आप साधना करते हैं, साधना में तो लोग बोलते हैं कि साधना को ही ध्यान कहते हैं, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं कि अटूट भाव से मतलब आपका मन विचलित नहीं हो, एक तरफ हो, एक तरफ परम पुरुष की ओर जो ले जाने की जो विधि है, आपका ध्यान है, वन साइडेड होना चाहिए, जिसको हम ध्यान कहते हैं। अब समाधि के बारे में चर्चा करेंगे। समाधि क्या है? यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिस पर हम लोग चर्चा लेट से करेंगे, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं उसका डेफिनेशन। अनुमन का भूमा मन के साथ मिलन को ही समाधि कहते हैं। तो ये जो 7 जो बताए हैं सीक्वेंस में, तो ये भी कि सभी नियम का पालन करने से मनुष्य परम पुरुष के नजदीक रहने का भाव अनुभव कर परम आनंद प्राप्त करता है। अर्थात जितने अष्टांग योग हैं, इसको आप पालन करिएगा तो आप खुद यह अनुभव करेंगे कि हम परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं और परम पुरुष में विलय हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं, इन सभी योग को मिलाकर के हम अष्टांग योग कहते हैं। तो आज आप बताइए कि आपको कैसा लगा अष्टांग योग का डेफिनेशन।